सत्ता में अब बात करते हैं आतंक परस्त नीति वाले पाकिस्तान के उस गुप्त गठबंधन की जिसमें आतंक वाली साजिश है, हमले वाली नीति है। इसकी झलक कल उस वक्त देखने को मिली जब पाकिस्तान की ओर से भारत की तरफ स्वॉर्म ड्रोन अटैक किए गए। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को वैसे तो इस गठबंधन की जानकारी हमने बहुत पहले दे दी थी, लेकिन कल जब रात को पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमले की कोशिश की गई, उस समय ये और भी साफ हो गया कि भारत के तेवर से बौखलाया पाकिस्तान किस राह पर जा रहा है। हर तरफ यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमास से प्रेरित है। पाकिस्तान हमास के स्टाइल में भारत पर स्वॉर्म ड्रोन अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से हमले की इस नाकाम कोशिश के बाद क्या चल रहा है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन हमले का हमास स्टाइल ट्रेंडिंग है। आपको बता दें कि ये बात कहां से निकली। इसी वर्ष 5 फरवरी को हमास के आतंकियों के साथ एक मीटिंग हुई थी। पीओके में हमास के कमांडर ने आतंकियों के बीच भाषण दिया था। यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या हमास की ट्रेनिंग से प्रभावित होकर पाकिस्तान ने अटैक का प्लान बनाया। पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन अटैक का हमास कनेक्शन क्या है। आपको ये बता दें कि कल पाकिस्तान ने भारत में 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से घुसपैठ की थी। इस हमले के बाद यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी पर हमास नीति हावी हो चुकी है, लेकिन भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम के आगे उसकी ये चाल भी हवा में ही खत्म हो गई। पाकिस्तान के हमले में हमास की बात क्यों आ रही है, इसका वीडियो प्रमाण भी आइए आपको दिखाते हैं। आपको 2 वीडियो से बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने भारत पर उसी तरह हमले की कोशिश की जिस तरह 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था। उसी तरह भारत के कड़े कदम और कठोर एक्शन से घबराया पाकिस्तान छटपटा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि हमास के संपर्क में आकर वो उसी अंदाज में हमले कर रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल रहा है कि हमास का जो हाल इजराइल ने किया, भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों का हाल उससे भी बुरा कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर से उसकी एक झलक दुनिया देख चुकी है। कैसे पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी का पूरा परिवार खत्म हो गया। इन दोनों तस्वीरों को देखकर यही कहा जा रहा है कि भारत के शहरों की ओर ड्रोन पाकिस्तान ने जरूर भेजे थे, लेकिन दिमाग हमास का था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आमतौर पर हमास के आतंकवादी ड्रोन हमले करते हैं। इजराइल को निशाना बनाने के दौरान हमास ने सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ लॉन्च किया था। तब इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था, लेकिन पाकिस्तान की सारी कोशिशों को भारत ने फेल कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार 5 फरवरी को हमास के बड़े कमांडर को पाकिस्तान की ओर से आमंत्रित किया गया था। जिस तरह किसी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कोशिश की, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इस तस्वीर की असली कहानी यह है कि पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम कर दिया। जम्मू से जैसलमेर तक पाकिस्तान से सटे इलाकों में ताबड़तोड़ ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की तरफ से फायर सभी ड्रोन और मिसाइलों को भारत के S-400 ने नाकाम कर दिया। आपको ये बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने हमास से प्रभावित होकर, हमास से शिक्षा लेकर भारत पर अटैक की नाकाम कोशिश की और हमास के किस किस हुनर का पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इजराइल पर जब हमास ने हमला किया था तो स्वॉर्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कल पाकिस्तान ने भी यही किया। भारत के 36 शहरों में 300 से 400 ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की। हमास की तरह छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह इजराइल पर हमास ने छोटे रॉकेट दागे थे, पाकिस्तान ने भी छोटी मिसाइल, छोटे रॉकेट से अटैक किया, जिसे बिना वक्त गंवाए भारत ने नाकाम कर दिया और पाकिस्तान का हमास स्टाइल भी फेल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भारत सरकार की ओर से बयान भी दिया गया, जिसमें ये जानकारी दी गई कि कैसे पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की थी और भारत ने कैसे इसे नाकाम कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन हैं।
स्वार्म ड्रोन्स मतलब बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन एक साथ आते हैं और एक टारगेट पर इकट्ठे जाके हमला करते हैं, जिससे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और ये टेक्निक हमास और हिजबुल्लाह ने भी इस्तेमाल की थी, परंतु भारत ने हर एक ड्रोन को मार गिराया, ख़त्म कर दिया रास्ते में ही, इससे पहले कि कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि भारत ने स्टडी किया था रशिया यूक्रेन वॉर में, इजराइल हमास वॉर में, कि किस प्रकार से हमला करते हैं और इसका काउंटर मेजर क्या हो सकता है। शहबाज की सत्ता में बौखलाहट और घबराहट है और इन सब के बीच उसे बेइज्जती के कड़वे घूंट भी पीने पड़ रहे हैं, वो भी अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही देश की संसद में। पाकिस्तान के सांसद शाहिद खटक ने संसद में शहबाज शरीफ की तसल्ली बख्श बेइज्जती की है और शहबाज के लिए बुज़दिल और गीदड़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी सांसद शाहिद खटक ने यह भी कहा कि जो शख्स खुलकर भारत के पीएम मोदी का नाम लेने से भी डरता है, वो बॉर्डर पर खड़े पाकिस्तानी फौजियों को क्या ही पैगाम देगा।